हेमंत रीड कर बेटा। Ashdeep does not keep records as per double entry system. He provides the following information. अब बेटा आपको इन्फॉर्मेशन दी है, एसेट्स लायबिलिटी लिखे हैं। एक की डेट क्या दी है हेमंत, देखो पहलों की डेट क्या दी हुई है, 1st April 2024। तो वो कौन सी डेट बन जाएगी? हाँ जी। ये कौन सी ओपनिंग। डेट बन जाएगी? ओपनिंग, बिल्कुल ठीक है। ये कौन सी बन जाएगी? क्लोजिंग। ठीक है। ये नीचे वाले को रीड कर लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कर रीड बेटा। Drawings 10,000 PM for per month for पीएम का personal मतलब पर मंथ, for, for तो ये personal कितनी हो use. जाएगी टोटल? Drawing 120, बिल्कुल ठीक। आगे? fresh capital introduced during the year rupees 2 lakhs. Bad debts एक amounted to एक 2,000. मिनट बेटा, एक आइटम पूरी होके ना उसको डिस्कस करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारी? Additional capital. एडिशनल कैपिटल। यहाँ तक तो सेम है। अब उसके बाद ना ये जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या कहते हैं इसको? एडजस्टमेंट्स। ठीक है। यही एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में, तो एडजस्टमेंट में भी पढ़नी है हमने, ठीक है ना। Hmm. एडजस्टमेंट मतलब होता है वो चीजें जो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। थोड़ा मैं नेक्स्ट वीक करवाना चाहता था ये चैप्टर, कि आपका विदाउट एडजस्टमेंट वाला खत्म हो जाए, फिर इसको करके फिर विद पे आना था, लेकिन बट इनके एग्जाम के कारण थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। बैड डेट्स क्या होता है हेमंत? सर जो हमें अमाउंट आनी है डेटर से, जो नहीं भी गलत। मिलनी, तालिम क्या होता है बैड डेट्स? वो जो पैसे मतलब जो पैसे लेके भाग गए हैं। हाँ, जो पैसे मिलेंगे नहीं अब। हाँ, मिलेंगे नहीं। जो मिलनी है वो नहीं है, जो नहीं मिलेंगे वो है। तो ये हमारा फायदा है कि नुकसान है? तो लॉस है, नुकसान। तो इसको हम एक्सपेंस मानेंगे, बिल्कुल ठीक है। प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड ऑन डेटर, ये कहाँ पढ़ा था हमने प्रोविजन के बारे में? प्रोविजनल रिजर्व। हाँ। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? सर हमारे फ्यूचर लॉसेस और उसके लिए फ्यूचर लॉसेस और प्रॉफिट्स के लिए हम एक अमाउंट असाइड करके रखते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नोन लॉसेस के लिए पैसा साइड रखते हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, वेरी गुड। फ्यूचर की जिन बातों का, नुकसानों का पता है कि होना है, पर कितना होना है ये नहीं पता, प्रॉफिट वर्ड नहीं हम्म। यूज करना। फ्यूचर के पॉसिबल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए जो पैसा साइड पे रखते हैं, ठीक यस। है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है? सर सैलरी टू बी पेड। तो ये लाइबिलिटी है, खर्चा है, देनदारी है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या है? सर जब हम इंश्योरेंस पहले पे कर देते हैं। वो एसेट है हमारा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? पर लॉस है, एक्सपेंस सॉरी। एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, ठीक है। चलो क्वेश्चन का समरी कर लिया। पहले हम कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाते हैं, ठीक है। विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 18। आज का होमवर्क है सब बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। हमने 9 किया ना क्लास में, 7, 8, 10। क्वेश्चन नंबर 7 to 10, उसमें से 9 करवा दिया। सर तेरे पे आऊंगा, रुक जा अभी। हाँ बोलो दादा। सर मेरा तो नहीं ना होमवर्क। नहीं, तो नोट कर ले लेकिन क्वेश्चन, ठीक है। ठीक। पहले एक बनेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग।
चलिए मेरे बेटा बोलना शुरू कर, ओपनिंग में क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं देखो। जैसे तो एक एक करके वैल्यूज बोली चल। कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं उसको लिखी जाऊंगा एसेट लायबिलिटीज में, ठीक है। कैश इन हैंड ₹14,000 ओपनिंग। कैश इन हैंड एसेट है हमारा 14,000। नेक्स्ट बोल बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, कैश इन हैंड सर उसका भी लिखा है क्लोजिंग का। क्लोजिंग बनाया उस- नहीं ना अभी। अच्छा अभी उसका ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000। उसके बाद स्टॉक 50,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 32,000। सर हाँ जी बेटा। सर सनड्राई डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स का मतलब जिनसे पैसे लेने, क्रेडिटर्स का मतलब जिनको पैसे देने। नहीं नहीं सर, सनड्राई लिखा हुआ वो पूछ रहा हूँ, वो तो वैसे। टोटल सन्ड्री वर्ड का मीनिंग होता है टोटल। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बोलो हेमंत। तो सन्ड्री डेटर्स 60,000। उसके बाद फर्नीचर 40,000। उसके बाद मशीनरी 50,000। इन्वेस्टमेंट 30,000। इन्वेस्टमेंट 30,000। टोटल कर लेते हैं इनका। और कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। करो इसका टोटल। तो 2,44,000 आ रहा है। टोटल आ रहा है कि कैपिटल आ रही है? सर राइट साइड एसेट्स की। 2,44,000। बाकी बच्चे भी बेटा एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हाँ जी, इसमें से माइनस करके बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? $182,000 सर। ठीक है। 1,82,000। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। ऐसे अब क्लोजिंग की भी वैल्यूज बोलना शुरू कर दे बेटा एक एक करके। तो कैश इन हैंड 52,000। उसके बाद स्टॉक 80,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 52,000। सन्ड्री डेटर्स 1,40,000। सन्ड्री डेटर्स 1 लाख।
और सर फर्नीचर 1,40,000। नहीं सर, सेम वैल्यू। फर्नीचर 60,000, फर्नीचर 60। मशीनरी 1 लाख। कृष्णा लिख रहा है ना। सर इन्वेस्टमेंट 80,000। निकालो इसकी वैल्यू भी। सर 5,12,000। 5,12,000। इसमें 52,000 माइनस करो, कितना आया? 2,000। फोर सर सिक्सटी 40। हाँ जी, 4,60,000। एक बार चेक भी कर ले, हम सेम आया हमारा। हाँ जी सही है। Cool, ठीक है। चलो अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें एक नई चीज ऐड होगी जो पिछले वाले में नहीं थी। सबसे पहले तो चलो हम फॉर्मेट बनाते हैं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। ये आएगा हमारा एडजस्टेड कैपिटल। आफ्टर दिस माइनस हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट इसके साथ ब्रैकेट में लिख देना बिफोर एडजस्टमेंट। और यहाँ पे हम डालेंगे सारी की सारी एडजस्टमेंट्स। बस 5 मिनट और लगेंगे मैक्सिमम। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैपिटल हेमंत? सर 5,12,000। नहीं बेटा, ये गलती कर गया, ये टोटल की वैल्यू है। कैपिटल की वैल्यू ऊपर वाली है। ड्राइंग्स कितनी फोर थी? 4,60,000। हम्म। ड्राइंग्स कितनी है? सर 1,20,000। एडिशनल कैपिटल कितनी है? तो 2 लाख। 2 लाख। पहला पार्ट तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। और ओपनिंग कैपिटल कितनी थी हमारी? 1,82,000। यहाँ तक तो सेम ही है जो पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक है ना? हम्म। निकालो इसकी वैल्यू कितनी आई। हम्म, 3,00,000। सर 1,98,000। पहले रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है?
सर 3,80,000। और प्रॉफिट कितना है बिफोर एडजस्टमेंट? 1,98,000। बिल्कुल ठीक। अब इसमें एडजस्टमेंट्स डालेंगे। अब एडजस्टमेंट्स में जो भी खर्चे और लाइबिलिटीज हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो भी इनकम्स हैं वो प्लस हो जाएंगे। चलो बोलो बेटा, पहला क्या है? सर ड्राइंग्स 10,000। नहीं बेटा, वो तो हो चुका है, एडजस्टमेंट जो नीचे दिए हैं क्वेश्चन में। सर बैड डेट्स 2,000। बैड डेट्स 2000। प्रोविजन ऑफ 5,000, 5% टू बी मेड ऑन डेटर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन। डेटर्स कितने दिए थे बेटा में? सर हमें 60,000 के दिए थे ओपनिंग में। क्लोजिंग वाले क्लोजिंग में 1,40,000। 140 में से कितनों के पैसे नहीं मिल रहे हमें? हमें सर 2,000 नहीं मिल रहे। तो कितने रह गए? 1,20,000, 1,38,000। 38। इसका 5% बनेगा। तो सर इसमें ओपनिंग का कोई काम नहीं। नहीं, ओपनिंग का कोई काम नहीं, हम क्लोजिंग वाले दिन प्रॉफिट निकाल रहे हैं कि ओपनिंग वाले दिन प्रॉफिट निकाल रहे हैं? तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 1,38,000 पे 5%। 6,900 आ गया। बिल्कुल ठीक। चलो उसके बाद नेक्स्ट। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400। ये भी देने वाला खर्चा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 2,400। उसके बाद सर प्रीपेड इंश्योरेंस ये 700। एसेट, ये एसेट बन जाएगा, ये प्लस होगा। और सर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीन 10%। प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है? सर प्रीपेड इंश्योरेंस 700। अब डेप्रिसिएशन में निकालेंगे। मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? सर 1,00,000। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगनी है उसके ऊपर? 10%। हाँ जी, 10%। 10%। कितनी होगी? 90,000। 10,000। 90,000 तो रिमेनिंग वैल्यू होगी ना। मशीनरी के अलावा फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगनी है। फर्नीचर कितने का है क्लोजिंग? सर 60,000। उसका टेन 6,000। परसेंट कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे यहाँ पे। मशीनरी एंड फर्नीचर अलग अलग भी लिख सकते हो। 16,000। अब आपने माइनस वाले अलग लिखने हैं, प्लस वाला अलग लिख देना। 700 रुपये इसमें प्लस होंगे। 16,000 प्लस 2,000, 18, 18, 20, 26, 900, 27, 300, 27,300 इसमें से माइनस हो। 28,000। हाँ जी, करो कैलकुलेट, कितना है? माइनस समझ लगा कैसे करना है? सर मुझे एक पॉइंट नहीं समझ आया। कौन सा बेटा? आपने 5% ऑफ 1,38,000 क्यों किया, हमें 140 क्यों नहीं किया? बेटा जिस चीज की सर्टेनिटी हो चुकी है ना कि मिलना ही नहीं है, उसका प्रोविजन क्यों बनाएंगे? जो तो पैसे पहले ही मर गए, भाग गया बंदा लेके, उसका प्रोविजन क्यों जोड़ेंगे हम? वो तो पहले ही पक्का हो गया ना नहीं मिलने। मुझे 10 लोगों ने पैसे देने हैं, एक बंदा नहीं देगा, अब तो मैं 9 लोगों के लिए ध्यान रखूंगा कि 10 लोगों के लिए ध्यान रखूंगा? सर ये 2,000 कहाँ से आया आपने जो माइनस किया? ये तो बैड डेट्स का है बेटा। 2000 ये बैड डेट्स का है। आउटस्टैंडिंग का 2400 है। डेप्रिसिएशन का ये है। प्रीपेड का ये। ठीक है। ठीक है सर। कितना है बेटा टोटल? 171। 400। आंसर चेक करो कितना है। यही है। यही है सर।
अगर क्वेश्चन में बिफोर टैक्स बिफोर एडजस्टमेंट पूछा गया आंसर तो ये देना है, आफ्टर दिया तो ये देना है। तो जहाँ लिखोगे स्टेटमेंट प्रॉफिट फॉर द ईयर 24-25, कर लो, नोट कर लो बेटा सब बच्चे।